मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मेरा लो, मैं देती हूँ, और मैंने दे दिया। जब से हटवाने का प्लान सोचा गया था मरवाने के लिए, हम पेश नहीं गए। होता है वो घर में भी मुँह मारती है, बाहर जाके दिखा के नहीं मारती है। और मैं मुन्ना भारद्वाज, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जहानाबाद में है, और देख सकते हैं हमारे साथ शांति कश्यप जी, जो कि बहुत चर्चा में रही हैं और लोग इनको खूब देखते थे। आखिर इनके पीछे मामला क्या था? इनको प्रेम हुआ था। अब प्रेम हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इनसे हम विस्तार से पहले जानेंगे। और सबको देखने वालों को हाथ जोड़ के प्रणाम है शांति कश्यप की तरफ से। और सब लोग बस यही है कि ये बताइए मैम कि सबसे पहले बताइए कि आपको प्यार कैसे हुआ था? और जो हमारे जानने वाले हैं वो खुद जानते हैं कि कैसे हुआ, बहुत दिन से भी चल रहा है। लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं, जो अनजान लोग हैं नहीं जानते हैं कि शांति कश्यप कौन है। शांति कश्यप तो ऐसा हुआ कि पहले मेरी शादी हो गई थी और उससे तलाक हो गया था पहले वाले का, तो उसे बनी नहीं थी हमारी। हम नोएडा में अपना जॉब करते थे और कमाने खाने लगे थे। अचानक ये सूर्यकांत आर्मी वाले मेरे मतलब, अब ऐसा हुआ कि जैसे कि हम जॉब करते थे नोएडा में और जो जम्मू जा रहे थे, एक ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई और नंबर दिए, और मैंने 6 दिन बाद उनको कॉल किया। जब हम बैग झुलने बैठे तो हमने उनको कॉल किया, फिर वो ऐसे बोले कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा अरे बाप रे, अब तो तुम जानते नहीं करते हो, तुम इंतज़ार कर रहे थे, पहुंच गए कि नहीं? बोले पहुंच गए हैं। और बताओ कैसी हो? 6 महीना हमारी ऐसी बातचीत होती रही और 6 महीना बाद बोले सूर्यकांत आर्मी वाले बोले कि हमें तुमसे मिलना है। और मैंने सोचा अच्छा इंसान है, क्योंकि मुझे 6 महीने में नहीं लगा उसकी कोई बदतमीजी नहीं थी, कोई बात गंदी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई प्रपोज नहीं था, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे हम लोगों को प्यार हो गया। और हम लोग ट्रेन में मुलाकात पहली बार हुई थी? हाँ, ट्रेन में पहली बार मुलाकात। लेकिन एक व्यक्ति जो है न्यूज़ चैनल पर हमारा चल भी रहा है, लोग देख भी रहे हैं, ऊपर इंस्टाग्राम से प्यार हुआ। हाँ, जैसे कि उसके पहले, अब तो कुछ नहीं, अब नहीं बोलते हैं वो लोग, जो हमारे बारे में बहुत कुछ अफवाह उड़ाई थी, बहुत कुछ है ना। और ये भी बोला जाता है थिएटर में नंबर लिया है ना, और इंस्टाग्राम पे। और वही है जो मैंने बोला वही सही है, और जो बोलने वाले से क्या पता कहाँ नंबर लिया गया, कहाँ दिया गया। जो बात है मैं वही बता रही हूँ। जो आप बोलिएगा वही सच्चाई है, क्योंकि इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कहने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं, कहने वाले बोलेंगे वहाँ से लिया, ये लिया, क्योंकि पता नहीं हुआ वो लोग थे कि नहीं थे। हम ही दोनों थे ना, और 4 साल से हम ही लोग थे। आज हमारा रिश्ता खराब हो गया तब ना आप लोग जाने, पूरी इंडिया जानी, पूरे न्यूज़ लोग जाने, उसके पहले तो कोई नहीं जानता था। तो यही है कि जो बात है वही मैं कह रही हूँ। और फिर हम लोग मिले कानपुर होटल में, और फिर मुझे लखनऊ, फिर जहानाबाद लाए, फिर दिल्ली, मतलब फिर हमारी मुलाकात ऐसे होने लगी जब वो छुट्टी में आते थे। फिर उसके बाद उनके हम घर पे भी गए और 6 महीना हम उनके घर पे भी रहे। अचानक इन्होंने हमको बताया भी नहीं, और गांव से बारात भी नहीं गई, कोई गया भी नहीं, और इसकी शादी हो गई। अच्छा, आपसे शादी किए थे आर्मी जो है? हाँ, किया था। अब यही है, जैसे कि अगर हमें झूठ बोलना होता भाई, तो मैं बोल देती, 4 सहेलियाँ खड़ी कर देती दिल्ली में और बोल देती कि इनको सामने शादी हुआ है, वो गवाही भी दे देती, क्योंकि वो मेरी सहेली थी। और दिल्ली में भाई हमने किया, लेकिन जो हमने किया तो वो मैंने बात रख दी थी। हाँ, उनका रिकॉर्डिंग दिया है, जो सिंदूर दिया था, मंगलसूत्र, सब कुछ है, लेकिन अभी रख नहीं रही हूँ। और ये हुआ कि बंद कमरे में हुआ, अब क्या बोले, वो भी हुआ, शादी हुआ, सब कुछ हुआ था बंदी कमरे। बंद कमरे में सब हुआ, शादी हाँ। हुआ जो होता है, शादी के बाद सब हुआ। सब हुआ। अब फिर भी धोखा दे दी? हाँ, फिर भी धोखा दे। और आखिर अब उनसे बात होती है कि नहीं आपकी? अब बात नहीं होती है मेरी। अभी बीच में हमें मिलवाया था शक्ति फाउंडेशन, नारायणी शक्ति फाउंडेशन दीदी ने रिक्वेस्ट किया था बीना मानवी दीदी से, तो उन्होंने फिर हमें मिलवाया था। और बात रखी थी यही कि भाई देखो, जो इनकी फीलिंग से खेले हो, इनका शोषण किए हो, तो आपको तो देखना पड़ेगा। अब वो कहाँ जाएगी? अब तो इतना हो गया कि उसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। तो वही चीज़ें रखी गई थी। अब तो 15-20 दिन हो गया, अभी कोई वही नहीं हुआ है। देखती हूँ क्या होता है। और यही है कि अगर सब लोग बोलता है जैसे कि बुरे हैं, हम बुरे, शांति कश्यप बुरे, बाकी लोग तो बहुत लोग जान गए शांति कश्यप सही है, लेकिन कुछ लोग हैं और उनकी साक्षी बोलती है बुरी शांति। तो भाई हम बुरे हैं, तो फिर उसकी नौकरी काहे चली गई? और उसके घर में जेल भी हुआ था एक आदमी को सर, तो उसको क्यों हुआ? इसके घर में? ये सूर्यकांत के घर में जेल हुआ था? हाँ, जेल भी किस हुआ। बात को लेकर जेल हुआ था?
मुझे थोड़ा जब से हटवाने का प्लान सोचा गया था मरवाने के लिए, तो उसी में प्रशासन जान गया था। गांव वाले ने फ़ोन कर दिया था कि शांति को ऐसा ऐसा हो रहा है, और 2 गाड़ी आई थी मुझे लेने, उसी में पकड़ा गए। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं रखते हैं मीडिया में और अपने दिल में ही रखते हैं। और जो हुआ है भगवान न्याय कर रहा है, कर भी रहा है, और हम खुश भी हैं भगवान के न्याय से। चलो कुछ ना कुछ तो हल निकला है, और भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो लोग कहते थे कि इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, क्या क्या, लेकिन नहीं, मैं उनसे बोल रही हूँ ऐसा नहीं। अगर होता इंस्टाग्राम से प्यार तो हमें कोई फांसी नहीं दे देता। अगर फेसबुक से होता वो भी हमें फांसी नहीं देता। या हम थिएटर में नंबर ले देते वो भी हमें फांसी नहीं होता। लेकिन जहाँ की बात है हम वही का बोल रहे हैं, ट्रेन में नंबर दिया और हमारी ऐसी बातचीत चालू। बताइए, थिएटर में आप जो हैं कब से गई हैं? उससे प्यार हुआ, सूर्यकांत जो आदमी हैं उनसे प्यार होने के बाद गई हैं, पहले से ही थी? नहीं सर, वो हम 21 में बाबू से मिले थे और हम 23 में गए थे देखकर। थोड़ा दिक्कत हो गया था, उनके दोस्त लोग पीछा करे थे और छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि हमें छोड़ के भगे स्टेशन से। और जब भगे तो फिर ऐसे करके सहेली का कॉन्टेक्ट किया, बात हुई, और वो फिर ऐसे हमको ले गई, बोली थिएटर। मैं सोची कि दिल्ली में नहीं बड़ा थिएटर होता है जिसमें चाय दे दो या कुछ दे दो, बड़ा बड़ा चलता है मॉल में। मैंने सोचा उसी में काम होएगा, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था भगवान कसम खाते हैं, मैंने देखा ही नहीं था ये क्या होता है। जब मैं गई तो वहाँ 2-3 लड़कियाँ काम कर रही थी। अच्छा था, अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे रहते आई हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जिसे लेडीजों को करना होता है वो घर में भी मुँह मारती है, बाहर जाके दिखा के नहीं मारती हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ अच्छा था, मैं अच्छा ही बोलूँगी, जिसको कुछ कहना कहेगा। ये तो कला होती है। और बहुत सारी लड़कियाँ देखो न्यूज़ में आती हैं, दूर दूर से आती हैं, और उनकी फैमिली भी आती है, जैसे उनके मम्मी पापा भाई बहन आते हैं, बहुत सेफ्टी में रखी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मेला बताया जाता है, एशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर बहुत मेला। बड़ा मेला, कहीं कुछ नहीं होता है। इस समय अच्छा बताइए, आप सोनपुर मेला में भी डांस की होंगी, और इस समय सोनपुर में मेला लगा हुआ है, और आप सोनपुर मेला में काम, वहाँ जो डांस करती थी आप, वहाँ जो मॉडलिंग करती थी, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? सोनपुर मेला में जो मॉडलिंग होता है कैसा होता है, क्या कहिएगा? मॉडलिंग होता है ये छोटा छोटा कपड़ा पहन के और बस लगातार खड़ी रहो, और 12 बजे के बाद स्टेज से उतर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। छोटा छोटा कपड़ा पहन के खड़ी रहो? हाँ बस। तो डांस भी करना होता होगा? डांस जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से काम करते हैं, उनको नाम लिखवाया जाता है, वो डांस करते हैं। जैसे काजल गई, और भी बहुत लोग होंगे पुराने गाने। मैं तो पहली बार गई थी, तो मैं तो सो जाती थी 12 बजे के बाद, और सवेरे उठे, नहाए धुले, खाना पीना खाए, थोड़ा अपना बातचीत करे, फिर उसके बाद 6 बजे के बाद तैयार होना, फिर चले जाना। अच्छा, एक वीडियो हम आपका देखे थे, 10-15 दिन हम 10-15 दिन रहे थे। 15 दिन रही थी। अच्छा बताइए, एक वीडियो आपका हम देखे थे, इसमें बोली थी कि सोनपुर मेला में हम डांस कर रहे थे, इसमें अर्पणा भी थी और पीछे थी, तो हम आपको मारे भी थे। हाँ, वो तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए और बहुत कुछ कहा था, तो मैंने भी उनकी बात रख दी थी कि हाँ ये भी ऐसी है और ऐसी सही बात है। सही बात है, सही बात है, जो बात थी वो बात है। बिल्कुल एकदम जो है वो भी डांस करती थी। हाँ, वो पहले से करती थी, आपसे पहले से करती थी। हाँ, तो वो हमें वहीं पे मिली थी, उनको नॉलेज भी था। मैं नहीं जानती थी सर कि ये खराब काम होता। न्यूज़ मैंने वहाँ पे दिया है ना बहुत सारा, मैं नहीं देती, मैं भी रजाई ओढ़ के, मैं यही तो सोचती थी बाहर की लड़कियाँ लुक क्यों जाती है न्यूज़ वालों को देख के। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मेरा लो मैं देती हूँ, और मैंने दे दिया। मैंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बिहार वाले पता नहीं कैसे बोलते हैं, देख सुना होगा आपने। और मैं बहुत हंस के न्यूज़ दे रही थी, मुझे क्या पता कि बाद में ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। मैं भी नहीं देती, चुपके रहती और निकल आती, और वीडियो भी नहीं बनाती। जैसे वीडियो मैंने बना के सूर्यकांत को दिए, वो अगर नहीं देते तो आज कोई जानता ही नहीं कि शांति वहाँ गई थी। लेकिन आप अच्छा ही बताइए कि आपने कहा था कि आप मारी भी थी रानी अर्पणा को, क्यों? आपको झगड़ा क्यों हुआ था? वो क्या बता, वो चटनी मांग रही थी। अच्छा, पीस रही थी टमाटर धनिया, तो मांग रही थी, कह रही थी चटनी दो। मैंने कहा नहीं दोगी, बोली तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने देखी नहीं है, तो मैंने मार दिया था ऐसे हो। तो चटनी के लिए आपका झगड़ा हो गया? हाँ, चटनी के लिए झगड़ा। उसके बाद आप मारे तो वो कुछ बोली होंगी? नहीं, मालिक से बोल दिया था, तो मालिक आया, बोला क्या बात है। मैंने कहा सर मेरी चटनी हम नहीं देंगे। वो भी बोले सच्ची में इसकी चीज़ है, वो मनाएगा देगी मनाना। फिर उसी को डांटा, बोला कि वो उसकी चटनी उसने पीसा, मनाएगा देगा, नहीं देगा तो मुझको घटिया पटिया बोलूँगी का, इसीलिए।